एक शादी होती है, दूल्हा दुल्हन अपनी स्वागत मनाने के लिए जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं और शायद उनकी स्वागत भी ना मनी हो, फिर होता है एक बहुत बुरा कांड जिसके अंतर्गत मात्र 15 मिनट में 5 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और फिर जो हत्यारा है वह अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, यानी खुद को मार देता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किससे क्राइम करो। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि आपको इसी प्रकार की और सूचनाएं समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। मैनपुरी के एक गांव होता है असरारा। असरारा गांव में शुक्रवार की शाम को जब सभी लोग, परिवार रिश्तेदार के लोग जो होते हैं वो सब नाच गा रहे होते हैं और बड़ी खुशियां मना रहे होते हैं कि उनके बीच में एक नई दुल्हन जो आई है उसका स्वागत कर रहे होते हैं, नाच गा रहे हैं, यहाँ तक कि डीजे वगैरह भी बज रहे हैं। बड़ा खुशनुमा माहौल है और करीब आधी रात तक सभी लोग अच्छी तरह से खा पी रहे थे, नाच कूद रहे थे और बड़ा खुशनुमा माहौल बन रहा था। नई दुल्हन भी सभी को देखकर बेहद खुश हो रही थी और फिर वह जब नाच कूद कर थक जाते हैं तो वो लोग अब अपनी सोने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं। और दोस्तों, इसी बीच क्योंकि यह सुहागरात का भी समय होता है तो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर छत के ऊपर बने हुए कमरे में चला जाता है ताकि वह अकेले में सुहागरात मना सके। शायद दुल्हन को भी यही लग रहा था। यहाँ दुल्हन को बिल्कुल नहीं पता था कि यह सुहागरात उसकी अंतिम रात होने वाली, यानी कि वह अब कभी भी इस दुनिया को नहीं देख पाएगी। लेकिन वह अपने पति के प्यार के पाने के मूड में छत पर चली जाती है और अपने पति के साथ जाकर सो जाती है। दोस्तों, इसी बीच सभी रिश्तेदार, सभी परिवारजन आराम से थक हार कर सो जाते हैं। और दोस्तों, इतने में ही अब कब किसको कैसे कैसे नींद आ जाए किसी को पता भी नहीं चलता। और दोस्तों, करीब 4 बजे जब घर के मुखिया की अचानक आंख खुलती है तो वह पाता है कि यहाँ पर तो बड़ा भयंकर तांडव हो रहा है। यानी कि उनके जो बड़े बेटे यानी कि शिववीर नाम का जो बड़ा उनका बेटा है, वह बेटा जिसके हाथ में खून से सना हुआ फरसा है और वह ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है और उस हमले के फलस्वरूप करीब 5 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। और दोस्तों, उसके हाथ में अब वह फरसा को फेंक देता है और वह तमंचा अपने हाथ में ले लेता है और फिर देखते देखते अपने कनपट्टी पर उसको तान कर और गोली दाग देता है। और जैसे ही दोस्तों गोली चलती है, उस गोली से उसका एक तरफ का भेजा उड़ जाता है और वह वही मौके पर ही मर जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह सोनू की शादी थी, जो कि शिववीर से छोटा था और बीच का पुत्र था, उससे छोटा बेटा भी बुल्लन है। बुल्लन नाम का जो शख्स है वह सोनू से छोटा है और सोनू की शादी हुई थी सोनी नाम की एक लड़की से और सोनी को पाकर सोनू बेहद खुश था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सोनू नाम का जो लड़का है वह भिवाड़ी में कार्यरत यानी कि नौकरी करता था और अब शादी के लिए अपने घर पहुंचा हुआ था। दोस्तों, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी क्षेत्र का एक गांव होता है असरारा। असरारा में एक पिता होता है गिरिराज सिंह, उसके पुत्र होते हैं 3। बड़े बेटे का नाम शिववीर है, उससे छोटा जो बेटा उसका नाम सोनू है, जिसकी अभी शादी हुई थी शुक्रवार को, और सबसे छोटा बेटा जिसका नाम बुल्लन होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो शिववीर है उसके सर पर इस प्रकार से खून सवार था कि वह सुबह 4 बजे सबसे पहले जो छत पर सो रहे होते हैं, यानी कि मैं आपको बता दूं कि रात को लाइट ना होने के कारण जो नए दूल्हा दुल्हन है वो बाहर छत पर ही सो रहे थे, यानी कि वो अंदर कमरे में नहीं खुले में सो रहे थे। और शिववीर जाकर पहुंच जाता और यहाँ वह पहले अपनी छोटे भाई की पत्नी जिसकी अभी अभी शादी हुई है उसकी हाथों में मेहंदी का रंग भी सुर्ख लाल था और उसके चेहरे पर जो बिखरा हुआ खून वह भी सुर्ख लाल था। और दोस्तों, देखते देखते सोनू के चेहरे पर इस प्रकार से फरसा मारता है कि उसकी एक ही बार में उसकी मौत हो जाती है और वह करा भी नहीं पाती है। और दोस्तों, जो उसका भाई सोनू वह तो सो ही रहा था, सोनू के गर्दन पे भी वह इसी प्रकार से फरसे का वार करता है और देखते देखते सोनू की जो गर्दन है वह धड़ से अलग हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर ही नहीं रुकता शिववीर नीचे उतर जाता है और देखता है कि यहाँ पर उसका जो छोटा भाई बुल्लन है वह खाट पर सो रहा है। और दोस्तों, वह खाट पर बुल्लन के सर पर भी इसी प्रकार से वार करता है और बुल्लन के गर्दन को काट कर अलग कर देता है। दोस्तों, वह यहीं पर नहीं रुकता है और दोस्तों
यहाँ पर वह बुलंद के दोस्त अंकित उपाध्याय के गर्दन पर भी इसी प्रकार से हमला करता है और उसके भी धड़ को तुरंत एक ही झटके मारा करते थे, यानी कि अंकित उपाध्याय की भी वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों वह यहाँ पर भी नहीं रुकता है और अपने जो जीजा जिसका नाम सौरभ है, सौरभ की भी गर्दन पर इसी प्रकार वार करता है और उसको भी मौके वारदात पर मार डालता है। दोस्तों अब वह सीधा अपने माता पिता के कमरे में पहुंचता है और वहां पर वह फरसा चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी पता नहीं क्यों आंखें खुल जाती हैं और यहाँ पर वह पूरी तरह से हमला नहीं कर पाता और दोनों की जान बच जाती है, लेकिन दोनों को गंभीर चोटें जरूर पहुंची। और इसी बीच जब वे लोग शिववीर को रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं तो शिववीर बाहर की तरफ भागता हुआ अपने हाथ में तमंचा ले लेता है और फिर उसी तमंचे से अपनी कनपट्टी पर लगाकर गोली चला देता है और गोली चलने पर उसकी एक साइड का जो भेजा है वह उड़ जाता है और वह वहीं मौके पर मर जाता है। दोस्तों पूरे गांव में हड़कंप मच गया, सारे गांव में पूरा सन्नाटा फैल गया और सभी लोग उस परिवार की तरफ दौड़ पड़े जहां पर हाहाकार मचा हुआ है। सारे रिश्तेदार, सारे परिवारजन जो जिंदा बचे हैं वो बस सिर्फ और सिर्फ रो रहे हैं। और दोस्तों अब बड़ा ही जानलेवा माहौल है वहां पर और सभी लोग बड़े हैरान हैं, परेशान है कि आखिर ये एक ही पल में ऐसा क्या हुआ जहां पर अभी तक रात को बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, एक ही मिनट में सन्नाटा पसर जाएगा। किसी ने भी इस मामले में नहीं सोचा था। दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि जो शिववीर है, शिववीर नोएडा में एक कंप्यूटर सेंटर चलाने का काम करता था। उसने ये कारोबार किया था लेकिन वह किसी वजह से इस कारोबार में सफल नहीं हो पाया था। दोस्तों अब उसने गाजियाबाद में एक प्रिंटिंग प्रेस चलाने का काम कर रखा था, लेकिन वह प्रिंटिंग प्रेस चलाने में भी कामयाब नहीं हो पा रहा था और वह बड़ा परेशान था। उसको लगातार घाटे पे घाटे हुआ जा रहा था। वह अपने पिता से अक्सर पैसों की मांग करता था और यहाँ पिता उसके जिस प्रकार से उसकी मदद हो पाती है वह उस पैसे को भी अपने बेटे को देता था और इसी वजह से उसने अभी भी अपने पिता से पैसों की मांग करी थी। मौके वारदात पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है, पुलिस जो जिंदा बचे लोग हैं उनसे उनके बयान दर्ज कराती है और बयानों में पता चलता है कि शिववीर नाम का एक जो लड़का है वह बड़ा ही खतरनाक उसने कदम उठाया और उसने अपने नए दूल्हा दुल्हन जो भाई भाभी हैं उनकी हत्या कर दी, छोटे भाई दुल्हन की भी हत्या कर दी, जीजा की भी हत्या कर दी और छोटे भाई के साथ सो रहे जो उसके दोस्त है उसकी भी हत्या कर दी और अपने माता पिता की भी हत्या करनी चाहिए, लेकिन वह इस हत्या को नहीं कर पाया। दोस्तों बेहद ही सनसनीखेज ये मामला है जिसके फलस्वरूप कोई भी नहीं सोच सकता कि किसी के साथ इस प्रकार की घटना घटित हो सकती है। दोस्तों मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं क्या शिववीर ने अच्छा किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने बेहद गलत कदम उठाया। और दोस्तों मैं आपसे कहता हूं क्या उसने दुल्हन ने सोचा था कि वह जिस रात को स्वागरात मनाने के लिए वह छत पर गई है वह उसकी अंतिम रात होगी जीवन की? और दोस्तों देखते देखते उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। दोस्तों एक और अनोखा तथ्य सामने आया है। दोस्तों जो सीसीटीवी कैमरा उनमें एक फुटेज भी रिकॉर्ड की गई है कि जब सभी लोग परिवारजन और रिश्तेदार सोने या नाच गाने का जब प्रोग्राम चला था, सोने से पहले उन लोगों को शिववीर एक कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, गिलासों में घाल घाल कर देता है और जैसे ही वह कोल्ड ड्रिंक देता है सभी लोग सोने की इच्छा जताते हैं और फिर सभी लोग सोने चले जाते हैं। यहाँ पर काफी गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी आदमी नहीं शोर मचा पाया है, ना ही जाग पाया है, ना ही किसी ने अपनी जान बचाने की चेष्टा करी, यानी कि वो लोग सभी सो रहे थे और सोते हुए शिववीर ने उन पर ऐसा जानलेवा हमला किया और जिसके फलस्वरूप उसने सभी को मार दिया। यह बेहद ही खतरनाक और भयंकर परिणाम वाला हमला था जिस पर 5 लोगों की, अपने ही परिवार के लोगों की हत्या कर दी शिववीर ने। शिववीर को गिरफ्तार करने की कंडीशन क्या, वह भी मृत हो चुका है, यानी कि मारा जा चुका है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसको करेगी। बेहद ही सनसनीखेज और चौंका देने वाला यह मामला सामने आया है। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूं कल, लाता हूं नई सनसनीखेज खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें और दोस्तों हमको सपोर्ट करने के लिए आपका बार बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।